जय श्री राम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो आईएएस ऑफिसर टीना डावी जी के बारे में बात करूँगा, जो कि 2016 या फिर 18 जो भी ईयर हो, उस वर्ष के आईएएस का जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है उसमें फर्स्ट रैंक हासिल की थी। पूरे भारत भर में टॉपर थी आईएएस टीना डावी जी। और उन्होंने क्या किया था, दूसरे रैंक वाले, वो फर्स्ट रैंक थी और दूसरे रैंक वाले जम्मू कश्मीर के अतहर आमिर जी थे, उनके साथ उन्होंने शादी रचाई थी, विवाह किया था। फ्रेंड्स, तो अब मेरा इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के बारे में, उनके पर्सनल जीवन के बारे में कमेंट करने का कोई नहीं अधिकार है। मुझ जैसे तुच्छ और अपराधी पूर्ण व्यक्ति को कोई अपराध यहाँ पे हक नहीं है कि मैं उनके खिलाफ़ बोलूँ। लेकिन चूँकि एक ऐसी घटना होती है जिसके सामने मुझे बोलने पर आना पड़ा है, आपके सामने आ गया हूँ। मुझे देखा नहीं रहा कि ऐसे आईएएस क्यों होते हैं, उनमें जो उतने बड़े ज्ञानी हो गए कि पूरे भारत भर में टॉप कर जाते हैं, लेकिन उन्हें धर्म के बारे में ज्ञान क्यों नहीं है, उन्हें सच्चाई और अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान क्यों नहीं है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ कि उन दोनों में जब प्रेम प्रसंग चला, प्रेम वो दोनों अतहर आमिर और टीना डावी जी कर रहे थे, और तो कोई बात नहीं थी। वो मतलब फिर वो विवाह जब होने वाले था तब उन्हें बहुत सारे हिंदू संगठन ने, यहाँ पे जो भी हिंदू संगठन होती है, हिंदू वाहिनी या फिर जो भी एक अध्यक्ष थे, उन्होंने टीना डावी को, स्पेशली उनके घर वाले, उनके परिवार वाले को बोला था कि आप प्लीज़ शादी नहीं रचाइए, क्योंकि इतना बड़ा पद पे व्यक्ति अगर जा कर के दूसरे धर्म से शादी रचाता है तो इससे एक ट्रेंड बन जाएगा और बच्चे बच्चियाँ उसे फॉलो करेंगे। तो यह एक आम आदमी करे दूसरे धर्म से शादी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा अधिकारी अगर मुस्लिम धर्म में जाकर के एक हिंदू लड़की अगर शादी करे तो यह एक बहुत बड़ा कल्ट देश में स्थापित हो जाती। और इसलिए लोगों ने उन्हें समझाया, हिंदू संगठन ने उन्हें समझाया, बड़े बड़े लोगों ने समझाया कि आप प्लीज़ शादी मत कीजिए। लेकिन होते हैं, प्रेम अंधा होता है, और आप इतने बड़े टॉपर हैं तो आप में अहंकार की कोई सीमा तो होगी नहीं। वो उनको बच्चे या फिर गार्जियन का सुझाव, बड़े बुजुर्गों का सुझाव उनको बुरा लगता है। आजकल के बच्चे बच्चियाँ जो 18 पार करते हैं और हक की बात करने लगते हैं कि अब मेरा कानूनन हक है कि मैं अब जिस मर्जी जो मन करेगा वो मैं करूँगा, मैं सेक्स कर लूँगा क्योंकि मैं 18+ हो चुका हूँ, मैं अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर लूँगा क्योंकि मैं 18+ का हूँ, मेरा हक है, राइट है। ये सब चीज़ें जो संविधान है, वो भी तो आपको पता ही है कि जो संविधान अंग्रेज़ों ने बनाया था उसी को फॉलो भारत करते आ रहा है आज़ादी के बाद से ही। तो कितना हमारी संस्कृति का ये रक्षक होगा संविधान, उसकी बात नहीं करेंगे। बात यहाँ पे करेंगे कि जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं, जो अपने माता पिता के प्यार को यूँ अपने एक छोटी सी, जो बचपन से उन्हें बड़ा किया, सारा देखभाल किया, उनके प्यार को भूल जाते हैं, उनके सारे किए गए कर्मों को भूल जाते हैं, और कुछ उम्र बढ़ने पे उनको केवल और केवल अपना प्रेमी ही सब कुछ दिखने लगता है, और माता पिता के क्या स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके वो लोग भाग करके शादी कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्या हो गई है, देश में एक गलत प्रथा, बहुत बड़ा चलन स्थापित हो रही है केवल संविधान के नाम पे। एक पिताजी का कहना था, या फिर कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर किया गया है, एक व्यक्ति ने याचिका दायर की है कि अगर कोर्ट अगर दो व्यक्तियों, लड़का लड़की को शादी करवा देता है तो कोर्ट का ये हक भी होता है कि उसको, उस दोनों व्यक्तियों को, उस दोनों लड़के लड़कियों को जो बड़ा करने वाले हैं उसके परिवार, अगर शादी करना है, लीगल है तो ठीक है करवाइए, लेकिन उसके माता पिता के देख रेख में शादी होनी चाहिए, उनके माता पिता के नज़रों के सामने शादी होनी चाहिए। उनसे छुपा के जो कोर्ट कर देती है, माता पिता रहे या ना रहे, कोर्ट साइन करवा करके शादी को लीगली कर देता है, ये गलत है। यही चीज़ हुआ उस वक्त। तो टीना डावी जी के परिवार और उधर अतहर आमिर के परिवार ने रोक नहीं लगाई,
लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि वो धर्म के बारे में जानिए समझिए, जहाँ पे हमारे भगवान का ही पूजा नहीं हो, हमारे आस्था का ही सम्मान न हो, उस धर्म में आप क्यों जाएंगे? उस धर्म में आपको जाना क्यों? आपको जाने हैं किस में? तो उस ऐसे कल्ट में जाने हो, ऐसे यहाँ पे परिवार में जाने हैं जहाँ पे आपको भगवान की पूजा करने की संपूर्ण आज़ादी हो, भक्तिमय वातावरण हो। आप विवाहिता जीवन अगर व्यतीत करें, इसके बावजूद भी आपको मोह बंधन में बंधने से बचना है और भगवान की भक्ति करना है। ये सब चीज़ों को ये नहीं समझ करके उस धर्म में तीना डाबी जी गई जहाँ पे वंदे मातरम बोलना भी अनलीगल है, भारत माता की जय बोलना भी अनलीगल है, जहाँ पे हम लोग गौ माता मानते हैं, गौ को माता मानते हैं, और उस धर्म में गौ को यहाँ पे मार करके खाना लीगल है। नहीं खाइएगा तो उसका कुछ होगा। कुर्बानी देते हैं वो लोग, गौ की कुर्बानी देते हैं वो लोग, बकरियों की। ऐसा कल्ट, एक तरफ क्या है प्रेम है और एक तरफ कसाई है, हत्या है। कटने से शुरू होता है, कटने पे समाप्त होता है। और वो लोग जो भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, क्या आपको टीना डाबी को बजरंगबली की पूजा करने देती? नहीं। तो टीना डाबी ने गलत किया था और उसका उन्हें सज़ा भुगतने को मिला। तो मैं तो कहूँगा कि उन्होंने गलत किया, अथर आमिर से उन्होंने डाइवोर्स लिया, तलाक लिया, तो यहाँ तक चलता, लेकिन ये भी नहीं चलता, उन्हें डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था। इसका उदाहरण मैं क्यों बताना चाहता हूँ, माता मंदोदरी जी के बारे में आप जानिए। उन्हें मजबूरन तो रावण से शादी करना पड़ गया, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसका पति ही सब कुछ होता है, भगवान सब कुछ उनका पति होता है। और पति का सुरक्षा, उनकी प्राणों की सुरक्षा करना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है। और ये माता मंदोदरी जी से सीखना चाहिए, एक उदाहरण है। लेकिन टीना डाबी ने क्या किया, पहले तो एक गलत जगह पे शादी किया, वहाँ पे अगर मनाही चल रहा है, लोगों ने समझाया तो बात नहीं माना। उसके बाद उनका सब कुछ अथर आमिर हो जाने चाहिए थे, उनसे तलाक लेना हमारे धर्म में अपराध है। पति पत्नी अगर हो जाती है तो 7 जन्मों तक के बंधन में बंध जाती है। लेकिन टीना डाबी ने एक और गलती किया, मॉडर्निटी के दौर में यूपीएससी से साबित होता है कि केवल और केवल कैसा ज्ञान देता है कि धर्म के बारे में यहाँ पे पढ़ाई नहीं की जाती है। यूपीएससी से ही साबित होता है कि सबसे नंबर 1 टॉपर व्यक्ति इतना गलती पे गलती किए जा रहा है। डाइवोर्स लेती है, उसके बाद पुनः डाइवोर्स ले ली भगवान के नाम पे पूजा पाठ करने के लिए, तो मैं खुश था, चलिए ले ली। लेकिन टीना डाबी को फिर दूसरा शादी नहीं करना चाहिए था। ये धर्म बोलता है, हमारा संविधान तो कुछ भी करता है, लेकिन हमारा धर्म जो है, हमारे वेद पुराण जो है, जिससे बड़ा कुछ नहीं, जिससे सत्य कुछ नहीं, वो बोलते हैं कि अगर तलाक भी लिया था, आपने को अगर उसके पति अथर आमिर उनको पूजा पाठ करने नहीं देते थे, तो भी आप अगर भगवान के प्रति, जैसे मीरा माता ने भगवान के पूजने के प्रति भगवान से इतना प्रेम उन्होंने किया कि अपने संसारिक विवाहिता को उन्होंने भूल दिए और अपने पिया के मिलन में भगवान कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी, उस प्रकार से चले गए। तो अगर आपको पूजा पाठ ही करने थे तो आप वहाँ से मान लीजिए आपने साइड लिया, अथर आमिर से तलाक लिया, तो आपने दूसरा विवाह नहीं करना था। लेकिन हमारा संविधान अधिकार देता है, आपने किया। यहाँ तक भी कुछ नहीं था, यहाँ तक भी कुछ इसलिए नहीं था कि चलिए आपका जो अधिकार है, मन तो मानती नहीं है, आपको कोई जीवन साथी मिला तो चलिए आपने हिंदू में शादी का, तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ऐसा, और राजस्थान में IAS अधिकारी है टीना डाबी जी, और वहाँ पे पाकिस्तान से आए हिंदू, वो हिंदू सताए हुए हिंदू जो अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा, अपने धर्म को सबसे ऊपर रखा। आपने सुना होगा कि जब आज़ादी के वक्त कैसे हिंदुओं को मार मार के, सिखों को मार मार के ट्रेन में लाशें भर भर के भारत भेज दिया जाता था। तो उस समय कैसे कैसे हमारे हिंदू भाई बहन या फिर सिख भाई बहन किस प्रकार से अपनी जानें बचा करके भागे थे, किस प्रकार से अपनी जानें बचा करके भागे थे, और कैसे उनके हिंदू भाई बहनों का गला काट दिया गया, गोली मार दिया गया, और उनके जो
महिलाएं थी, उनकी पत्नी थी, उनकी बहन थी, उनके बेटी थी, उनको रख लिया गया। उन लोगों ने नहीं मारे, दरिंदे राक्षस उनके पत्नियों को, उनको बहनों को रख लिया और जो पुरुष थे उनकी हत्या कर दी। इसलिए आज तक इस्लाम 58 देशों में नहीं फैला है। उसका फैलने का यही है कि तलवार के नोक पर बच्चे पैदा करो, जनसंख्या करो, जो पुरुष हिंदू मुसलमान नहीं बनता है उसका सर धड़ से अलग करो, और फिर क्या करने हैं, तो उनकी जो पत्नियां हैं, उनकी जो भाई है, उनकी बहनें हैं, उससे मारो मत, उसे रखो, उससे विवाहित करो और उससे भी बच्चे एक मशीन की भांति, जनसंख्या बढ़ाने की भांति जो करते हैं। एक बहुत बड़ी कहानी है, दर्दनाक कहानी है। हमारा जो देश आज़ाद हुआ है, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे, उनके जो कई सारे लोग जो आज़ादी के बाद 75 वर्ष ही न हुआ है, भाग के आए थे, अभी भी जीवित है। उनसे पिछले वर्ष 75 वर्ष भारत का अमृत महोत्सव हुआ था, तो उन लोगों से जो अभी भी जिंदे हैं या फिर उनके परिवार वाले से न्यूज़ चैनल पे उनको बताया गया कि किस प्रकार से भारत का आज़ादी हुआ था। वो लोग अपना दुखड़ा कैसे सुना रहे थे, ये सुन लीजिएगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं मिल्खा जी की कहानी से सुनाना चाहता हूँ। मिल्खा जी को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने भारतीय टीम को ओलंपिक में स्वर्ण पदक तो नहीं दिला पाए, शायद थोड़ा मोड़ा से हार गए थे, परंतु सबसे तेज़ दौड़ने वाले थे। उनका फिल्म है भाग मिल्खा भाग। उसमें बताया गया है कि वो कैसे पाकिस्तान से बचपन में ही भाग करके, जान बचा करके अपना यहाँ पे भारत में आए थे, पंजाब में आए थे। तो वो बचपन से ही उनको जान बचाने के लिए भागना पड़ा था और उनके माताएं बहनें को, उनके पिताजी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में। तो आपको अगर छोटे मोटे लोगों की कहानियाँ नहीं जानने आती है तो आप बड़े लोगों की जानिए, जो बड़े बड़े फेमस है। यहाँ तक कि मनमोहन जी का भी बोला जाता है, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं नरेंद्र मोदी से पहले, उनके बारे में भी जानिए कि वो पाकिस्तान से कैसे भारत में आए थे। उन सबों के परिवार की हत्या कर दी गई थी और यह काला सच है और बहुत बड़ा दुखदाई सच्चाई, जो हम लोग आँख पे पट्टी बांधे हुए रहते हैं। वहाँ से जो लोग, उसका मैं वर्तमान में बात कर रहा हूँ, जो लोग अपना धर्म को सबसे ऊपर अपने जान से के परवाह न करते हुए अपना धर्म को जीवंत रखा। कितने सारे लोग तो मुसलमान से में कन्वर्ट हो गए अपनी जान बचाने के लिए, और उनको मैं दोषी नहीं दूंगा, क्योंकि हर एक लोग शिवाजी महाराज की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, पृथ्वीराज चौहान की तरह वीर नहीं होते हैं। कुछ गरीब होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, सब में उतना हिम्मत नहीं होती है। वो लोग अपने जान बचाने के लिए मुसलमान में कन्वर्ट हुए, तो मैं उनकी कमी नहीं बोलूँगा, उनको मैं दोष नहीं दूंगा। लेकिन वो लोग विवश थे, लेकिन जो लोग यहाँ पे अपने धर्म को ऊपर रखे और पाकिस्तान से उन्होंने अपना घर बार, आपका घर कितना प्रिय होता है आप सोच सकते हैं, उस घर बार को उन्होंने छोड़ करके भारत आए, क्योंकि उन्हें अपना धर्म प्यारा था, अपना हिंदू धर्म उनका जो होता है हमारे धर्मों में सिखाया गया था वो प्यारा था। वो भारत में आए और राजस्थान में वो रह रहे थे। वहाँ पे तीना डाबी जी ने उनके 150 परिवारों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं थे, वो रिफ्यूजी थे और भारत में रह रहे थे। अब तीना डाबी ने यहाँ पे बुलडोजर चलवाया। उन्हें क्या धर्म के बारे में पता न, उतना ज्ञानी है, पूरे विश्व भारत भर में टॉपर बनी थी, और धर्म के बारे में इतना कम नॉलेज कि उन्हें सच्चाई और अच्छाई और केवल संविधान गलत कहे तो संविधान पे ही चलो। और जो नेता लोग होते हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने ही ये सब करवाया होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अगर इतना ज्ञानी है तो आपको अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं नॉलेज है? आपने क्या करना था? आप भले ही IAS अधिकारी पद से इस्तीफा दे देती, लेकिन ये सब कार्य नहीं करना चाहिए था। CAA भारत में क्यों ज़रूरी था, वो आपका इसका महत्व समझ में आएगा। वो लोग के दर्द पीड़ा को अगर न्यूज़ चैनल वाले बताए, जो लोग घर से बेघर हो गए हैं, तब आप समझ पाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब आप उस परिवार वाले के घर का पीड़ा सुनिएगा, उसकी यहाँ पे दुखदाई कहानी सुनिएगा, तब आपके आँख में आंसू ना आए तो आप मेरा नाम
मुझे गाली दे दीजिएगा, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। CAA लगना, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं थी कि सरकार यहाँ पे पाकिस्तान से आए भारतीयों को नागरिकता अब देती, नहीं। 2014 से या फिर उससे पहले जब लोग यहाँ पे बस चुके हैं उसे केवल भारतीय बनने का टैग मिल जाता कि वो भारतीय है, तो यहाँ पे जनसंख्या भी नहीं बढ़ती। यहाँ पे प्रताड़ित हो रहा है हिंदू, कैसे हो रहा है कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान में सारे लोग कन्वर्ट हो गए या फिर उन्हें मार दिया गया। अफ़गानिस्तान में एक हिंदू परिवार केवल बचा हुआ है, वो भी एक पुजारी। वो भी पुजारी तालिबान ने आया था तो सारे लोगों को, अपने घर वाले परिवार वाले को घर हिंदुस्तान या फिर कहीं भेज दिए बाहर, लेकिन वो पुजारी अपने मंदिर की रक्षा करने के लिए, भगवान की रक्षा करने के लिए अपने जान की परवाह न करते हुए तालिबान के आने के बाद भी अफ़गानिस्तान में टिके हुए हैं। तो ये देखिए, धर्म का यहाँ पे लड़ाई ये होता है कि अपना जान भी कुर्बान कर दीजिए। बताया जा रहा है कि शिवाजी महाराज जी के भाई थे संभाजी महाराज, या फिर नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको क्या किया था औरंगजेब या फिर जो भी हो, उनके नाखून काट दिया गया, उनको अंधा कर दिया गया, उनके आँख निकाल दिया गया, उनके अंग को काट दिया गया, केवल इसलिए कि तुम जल्दी से जल्दी इस्लाम धर्म कबूल करो। लेकिन धर्म का महत्व क्या होता है आप हमारे पूर्वजों से सीखिए, जिन्होंने मरना स्वीकार किया, मरना ही नहीं, आसान मरना नहीं, तरफ तरफ के मरना, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। अपना यहाँ पे जो प्रेम होती है, भक्ति होती है, हमारा धर्म से भगवान में मिलन होता है, वो उन्होंने नहीं बदला। आप कहिएगा कि उनको मिला क्या, मैं बताऊंगा कि उनको क्या मिला। हमारे जो शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे, उनको किसी ने पकड़ लिया और औरंगजेब ने उनको क्या बोला कि तुम अपना धर्म इस्लाम कबूल करो। उन्होंने अपना अंग कटवा लिया, भूखे रह गए, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं बदला। वो मर गए लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा। एक और उदाहरण आता है, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे, या फिर वही सिख वाले ही समुदाय के 2 बेटे थे, जिनके यहाँ पे जन्म दिवस पे अब यहाँ पे बोला गया है, नरेंद्र मोदी ने अब जाके कोई दिवस मनाने को बोला है। बाल दिवस तो फेक है आपका 14 नवंबर को, एक युवा दिवस या फिर मैं भूल रहा हूँ उस दिवस को 30 दिसंबर के आसपास मनाया जाने लगा है, तो 30 सितंबर को। तो वो जो 2 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के या फिर किन्हीं के, उन्हें भी बोला गया कि तुम अपना धर्म इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने दीवार में चुनवा दिया गया और दीवार में उन्हें पैक कर दिया गया, वो मर गए। उन्होंने एक चीख नहीं बोली, रोने का आवाज़ तक नहीं आया। तो ये होता है हमारे धर्म के प्रति अपना स्वाभिमान, अपना सबलता। तो आप कहिएगा कि वो मर गए तो उन्हें क्या मिला, मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं, वो डर के मारे, अपने मौत के मारे उन्हें नरक ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर बोला जाए कि तुम राक्षस बन जाओ तो आप मानवता के दुश्मन हो जाएंगे। आपको बोला जाएगा कि तुम हत्याएं करो, तुम गौ का मांस खाओ, तो आप राक्षस बन गए। तो आप अपनी जान बचाने के खातिर आप राक्षस बन जा रहे हैं, तो आपको नरक ही भोगना पड़ेगा। और अगर आप धर्म के नाते अपना धर्म पे चलते हैं, अपना सर भी कटवा लेते हैं, तो एक मिसाल होगा, आपको लोग याद करेंगे, आपको वीर माना जाएगा। और इतना ही नहीं, ये तो लोग माने, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपको मोक्ष जरूर मिलेगा। मोक्ष मिले या न मिले, आपको स्वर्ग की वीर गति की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आप वीर गति हुए हैं, और वीर गति उन्हीं को मिलता है जिन्हें नरक में नहीं जाना पड़ता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। वीर गति ये होता है। तो साथियों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग अपने धर्म पे टिके रहे, उसका महत्व भी मैंने समझा दिया। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस प्रकार से हमारे जो IPS IAS बड़े बड़े शिक्षित लोग में किस प्रकार से हमारे धर्म के, हमारे जो नींव है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, उसके बारे में उन्हें नॉलेज तक ही नहीं, वो केवल और केवल किताबी और संविधान वाले चीज़ों से ही घिरे रह जाते हैं। और उन्हें हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, उनका घर बार चल रहा है, उनका पेट
पल रहा है। वो लोग केवल और केवल नेताओं के बातों पर वो गुलाम होते जाएंगे। नेता उन्हें अपने वोट बैंक मुसलमान को खुश करने के लिए जो आज्ञा देंगे वो लोग करेंगे। तो नेताएं तो बदलेंगे, नेताएं तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट है, IPS IAS अधिकारी है, उनको तो कम से कम अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए था। लेकिन वो लोग भी केवल और केवल सेकुलरिज्म का यहाँ पे धंधा करते हैं। और भारत को जितना मुसलमानों से ज़्यादा नहीं खतरा है, उससे ज़्यादा सेकुलरिज्म से खतरा है। और मैं जो कहता हूँ कि सेकुलरिज्म जो है, जो धर्मनिरपेक्षता है, वही भारत को एक रोज़ मुसलमान राष्ट्र घोषित ज़रूर कर देगा। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इस देश को कम से कम हिंदू राष्ट्र तो घोषित कीजिए। इस देश का संविधान हमारे श्रीमद् भागवत गीता से बनाइए। बट जो भी हो, ये तो होने वाला नहीं है। बस जो होगा भगवान जाने। जय जय श्री राम, जय बजरंग बली की।